Hello. So in today's video, let us discuss the uses of Pascal's triangle in exponents. Like जब हमें किसी भी binomial उसकी कोई भी power निकालनी होती है. For example, if I need to find a plus b whole raised to power 5, right? So we do remember the formulas for a plus b square, a plus b cube, but then for higher powers, we face a little bit of difficulty. तो उसमें पास्कल्स ट्रायंगल का यूज करके कैसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पास्कल्स ट्रायंगल वो देखते हैं. सो सपोज लाइक ये एक ऐसा ट्राइंगल हमें बनाना है जिसमें विल स्टार्ट फ्रॉम वन. ठीक है. अब व्हाट यू नीड टू डू इज आपको डायगनली सेम नंबर चलाना है. इट हैज टू बी वन वन. और जो नंबर आपने लिख रखा है उसके नीचे ब्लैंक छोड़ देना है. राइट. इसको ब्लैंक छोड़ देना है. देन अगेन आपको डायगनली यहाँ पे वन. अब यहाँ पर क्या आएगा. वन और वन का सम इज टू. देन यहाँ पर अगेन वन. तो आप देखेंगे एक ट्राइंगल की शेप फॉर्म होती जा रही है धीरे धीरे. आगे चलते हैं. डायगनली हैज टू बी स्टार्ट विद वन ओनली. वन एंड टू का सम यहाँ पर वन और टू का सम इज थ्री. टू और वन का सम इज थ्री अगेन. देन अगेन वन. देन वन. वन एंड फोर इज वन एंड थ्री इज फोर. थ्री एंड थ्री इज सिक्स. थ्री एंड वन इज फोर एंड वन. फिर वन. वन एंड फोर इज फाइव. फोर एंड सिक्स इज टेन. सिक्स एंड फोर इज टेन. देन फाइव देन वन. तो आप देखेंगे ये एक ट्रायंगल शेप में आ गया. इसलिए इसे पास्कल्स ट्रायंगल कहा जाता है. क्या यूज है इसका. ये वैल्यूज तो हमने निकाल ली. वैल्यूज निकालना वाज वेरी इजी. इसमें कुछ करना नहीं पड़ा हमें. डायगनली हमने वन वन को चलाया. उसके बाद नीचे बस बीच में जो वैल्यू आती है वो उनका सम होता रहता है. जैसे ये इन दोनों का सम हो गया. फिर ये इसका सम हो गया. ये इसका सम हो गया. यहाँ पर ये सम आ गया. ये सम आ गया और ये सम आ चुका है. और यहाँ पे सिमिलरली ये सारे सम आ गए. राइट. बट इसका यूज क्या है. हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं किसी भी नंबर की पावर निकालने के लिए वो चेक करते हैं. ठीक है. तो ये ट्रायंगल मैंने बना दिया है एक बार आप लोग के लिए जिससे आप लोग समझ पाए कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर्ड वे में वैल्यूज आ रही हैं. जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा. यहाँ वन लिखा हुआ है तो उसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा. देन यहाँ थ्री लिखा हुआ है या कुछ नहीं आएगा. वन के नीचे कुछ भी नहीं आएगा. ये डायगनली बढ़े जा रहा है. और जो बीच वाली वैल्यूज आएंगी वो ऊपर की जो डायगनल वैल्यूज है उनका सम आती जा रही है. तो आई होप ये आपको ये ट्राइंगल क्लियर होगा आपको किस तरह से हमने ट्राइंगल बनाया है. अब इसका यूज कैसे है. Now suppose if someone asks me to calculate, सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. So if you ask me to calculate a plus b whole square. Now see, this is something जो आप सबको आता है, right? You all must know this value, right? This is a square plus 2ab plus b square. बट हम ये चीज पास्कल्स ट्रायंगल से कैसे कर सकते हैं. तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट लुक फॉर एक्सपोनेंट 2 इन दिस टेबल. And these are 1, 2, 1. These are the coefficients of variable. What you need to do is simply आपको क्या करना है. जैसे highest power is 2. You need to expand a plus b raised to power 2. So do one thing. सारी की सारी पावर आप a को दे दें. फिर a से एक पावर लेकर आप b को दे दें. और फिर a की एक और कम करके b की एक और पावर बढ़ा दें. तो what we are doing basically is we are first of all we provided all the powers to a only. Then in gradually steps we are decreasing the power of a by 1 and increasing the power of b by 1. राइट. तो हमने ये किया तो सबसे पहले a को 2 पावर दी थी. फिर a की पावर एक कम करके b की एक बढ़ाई. फिर सारी पावर b को दी. तो ये तो हमारे को वेरिएबल्स आ गए. अब इनके कोफिशिएंट क्या है. सिंपली 1 to 1. तो इसका कोफिशिएंट 1 आएगा. इसका कोफिशिएंट 2 आएगा. इसका कोफिशिएंट 1 आने वाला है. तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर का. Now suppose you need to calculate a plus b whole cube. What you need to do is give all the powers to a. अगले स्टेप में a से एक पावर लेकर b को दें. फिर a से एक और पावर कम करें. b को एक और दें. और लास्ट में सारी पावर b के पास आ चुकी है. राइट. अब बात करेंगे कोफिशिएंट क्या होंगे. तो एक्सपोनेंट 3 में आपके जो कोफिशिएंट रहने वाले हैं दैट इज 1, 3, 3 एंड 1. तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा. ये 3 होगा. ये भी 3 होगा. ये 1 होगा. तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ये आपका a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया. आप इसी तरह से किसी भी पावर का फॉर्मूला बना सकते हैं. सपोज यू नीड टू कैलकुलेट a प्लस बी रेज टू पावर 4. आपको ये कैलकुलेट करना है. ठीक है. सिंपल है. सारी पावर्स a को दे देंगे. a रेज टू पावर 4. Then we'll decrease the power of a by 1 and we'll increase the value for b. a cube b1. Then a square
b square, then a b cube, and last all the powers to b. और कोफिशिएंट क्या रहने वाले हैं? सिंपली एक्सपोनेंट 4 में देखेंगे तो वी हैव 1 4 6 4 1, तो कोफिशिएंट आएंगे 1 4 6 4 1। तो इस तरह से आपने a प्लस बी का होल रेज़्ड टू पावर 4 ओपन कर दिया है, आपने पता कर लिया है। एक और करते हैं, सपोज वी नीड टू फाइंड पावर 5, all the powers to a, decrease power of a by 1 and increase the value for b। सिमिलरली एक और a से डिक्रीज करेंगे, b की एक और बढ़ाएंगे, a की एक और डिक्रीज करेंगे, b की एक और बढ़ाएंगे पावर, फर्दर a b4 and last we have b5 and the coefficients are 1 5 10 10 5 1। आप यहां देख सकते हैं जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? 1 5 10 10 5 1। सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1 5 10 10 5 1। आपने a प्लस बी की पावर 5 एक्सपेंड कर दिया है। सो ये बहुत इजी कर देगा हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत इजी वे में हम कोई भी पावर निकाल पाएंगे। बट आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, यू कुड हैव वन क्वेश्चन ओवर हियर, सर आपने तो सारी पॉजिटिव की वैल्यूज करके दिखाया है, आपने नेगेटिव का तो बताया ही नहीं है कि नेगेटिव किस तरह से किया जा सकता है। सो फॉर दैट I will show you two methods. First of all, now suppose I need to open a minus b whole cube, right? तो what you can do is आप इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी होल क्यूब, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अगेन पावर 3 पे जाएंगे हम, ऑल द पावर्स टू a will decrease the power of a by 1 and will increase this value for b, but instead of b now we'll use minus b, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस b लिया है ना बच्चों, तो b की जगह माइनस b यूज करने वाले हैं, प्लस a माइनस b का स्क्वायर प्लस माइनस b की पावर 3। तो हमने ये ओपन कर दिया पूरी वैल्यूज। नाउ वी नीड नॉट टू वरी अबाउट द कोफिशिएंट वैल्यूज, वो हमें पता है 3 में 1 3 3 1 आने वाली है, ये रहा, अब देख सकते हैं 3 में कोफिशिएंट की वैल्यूज है 1 3 3 1 इन दैट ऑर्डर, तो दिस इज 1 3 3 and 1। नाउ दिस इज a cube, now this is minus 3a square b, this becomes minus b का स्क्वायर है तो that will be positive, right? तो 3ab square and this is minus b cube, so this becomes your formula for a minus b whole cube, right? आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। Another method to solve a minus b whole cube, आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इसको a प्लस बी का होल क्यूब की तरह ही ओपन करें, विच इज a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट? आप कोफिशिएंट्स लगा दें, कोफिशिएंट्स आर 1 3 3 1, तो 1 3 3 1। What you need to do is simply alternate में आप नेगेटिव साइन लगा दें, तो बेसिकली ये ऑल्टरनेट पे आ रहा है, फर्स्ट वाला विल बी पॉजिटिव, सेकंड वाला आपको नेगेटिव कर देना है, थर्ड वाला पॉजिटिव, फोर्थ वाला आपको नेगेटिव कर देना है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब देखेंगे सेम फॉर्मूला था, a क्यूब कहाँ नेगेटिव आ रहा था, केवल सेकंड और फोर्थ टर्म में, और यहाँ पे आप देखेंगे सेम आ रहा है। तो ये रटने वाली बात है, जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया आपको दिस मेथड कि आप b को माइनस b सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये समझने वाली बात है। नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड आप कैसे भी करें, बहुत इजी हो जाने वाला है हमारे लिए। नाउ सपोज वी नीड टू कैलकुलेट a माइनस b रेज़्ड टू पावर 5, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सारी पावर्स a को, फिर साइन ऑल्टरनेट चलाना है, हम यहाँ समझ चुके हैं। आप दोनों तरीके से कुछ भी मान ले, b को माइनस भी लिखना मान लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। a4 b की जगह हम ये क्या कर रहे हैं बच्चों, a प्लस माइनस b रेज़्ड टू पावर 5 कर रहे हैं ना, ठीक है? तो जहां जहां b यूज करेंगे उसकी जगह माइनस b हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो माइनस b ले रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पर माइनस b प्लस a की एक पावर कम करेंगे, b की पावर एक इंक्रीज होगी, प्लस a की एक और पावर कम करेंगे, b की एक और पावर को इंक्रीज करेंगे, b क्यूब तक आ चुका है, तब तक करना पड़ेगा जब तक सारी पावर b के पास नहीं चल जाती है, प्लस a की पावर एक और कम हुई, b की पावर एक और इंक्रीज होती है, एंड लास्ट में सारी की सारी पावर b को दे दी जाएगी। तो यहां पर अब आप देखेंगे कोफिशिएंट की अपन बात करें तो फिफ्थ पावर में द कोफिशिएंट विल बी 1 5 10 10 5 1, तो 1 5 10 10 5 एंड 1। पॉजिटिव नेगेटिव वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें पता है
फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, सेकंड विल बी नेगेटिव, थर्ड अगेन क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर है तो दैट विल बी पॉजिटिव, फोर्थ इज नेगेटिव, फिफ्थ इज पॉजिटिव एंड लास्ट वन इज नेगेटिव। तो बहुत इजी वे में आप ओपन कर सकते हैं। इसको यूज कैसे करना है? नाउ सपोज यू नीड टू कैलकुलेट लाइक लेट्स से 7⁻6 या फिर 7⁻5 ले लेते हैं। तो आप इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं a प्लस बी की होल पावर 5। ठीक है, वैसे तो 7/5 कैलकुलेट करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट जब डायरेक्टली एक्सपेंशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे a प्लस बी का एक्सपेंशन है, मैं आपसे पूछता हूँ a प्लस बी होल रेज टू पावर 5, जो हमने यहाँ आई थिंक पहले सॉल्व किया था। हाँ ये रहा। तो सपोज इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि a प्लस बी होल पावर 5 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो a क्यूब वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा? व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म हैविंग a क्यूब? तो हम सीधे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, a क्यूब वाली टर्म का कोफिशिएंट होगा 10, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट विल बी 10 ओनली। तो ऐसे वेज में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। ऑल्दो ये जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं इसमें इतना इफेक्टिव मुझे नहीं लगता ये होगा। ये 7/5 हम डायरेक्टली वैसे भी 49 × 49 × 7 करके भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं रहने वाली है, राइट? तो एक और लास्ट में आपको एग्जांपल शो कर देता हूं, माइनस का लेते हैं, a माइनस बी रेज्ड टू पावर 6 लेते हैं। ठीक है, ऑल पावर्स टू a, फिर हमें पता है कि ऑल्टरनेट चलेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन a की पावर 1 कम कर दी, b की पावर 1 बढ़ा दी, पॉजिटिव साइन a की पावर 1 और कम कर दी, b की पावर 1 और बढ़ा दी, नेगेटिव साइन a की पावर 1 कम कर दी, b की पावर 1 और बढ़ा दी। एक और बात बच्चों ध्यान रखना, जो भी दोनों की पावर्स होती हैं a और b की पावर, इन एनी ऑफ द टर्म द टोटल मस्ट बी 6 ओनली। जितना भी एक्सपेंशन कर रहे हैं अपन, जिस भी पावर में एक्सपेंशन कर रहे हैं, टोटल हमेशा उस पावर के इक्वल ही आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टर्म विल बी पॉजिटिव a स्क्वायर b4, नेक्स्ट विल बी नेगेटिव a b5 and last should be positive and that will be b6। कोफिशिएंट की चिंता है नहीं, 1 6 15 20 15 6 1, तो 1 6 15 20 15 6 and 1। सो इन दिस वे हम कोई भी पावर एक्सपेंड कर देंगे, बहुत इजी वे में हम कर पाएंगे। स्पेशली जब बाइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हम बहुत इजी वे में इसको फिर सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।